नमस्कार साथियों व मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GR हिंदी क्लासेस में स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे उपसर्ग पढ़ रहे थे। तो उपसर्ग की हमने इससे पहले वाली वीडियो में बेसिक चर्चा की थी उसके। तो उस उपसर्ग क्या होते हैं, किस प्रकार से उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है, उपसर्ग कैसे का मतलब क्या होता है, उपसर्ग के कुछ नियम थे उनको पढ़ा हमने। तो आज इसके अंदर मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट शब्द लेके आए हैं। तो उन शब्दों की आज हम चर्चा करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो अगर आपने वो उपसर्ग की बेसिक वीडियो है, शुरुआत वाली वीडियो, अगर वो आपने नहीं देखी है तो उसको एक बार जाके ज़रूर देखें, तभी आपको चीज़ें और बारीकी से समझ में आएगी। और उपसर्ग को पढ़ने से पहले सबसे बड़ी बात ये होती है कि उपसर्ग का क्या स्ट्रक्चर बनता है। उपसर्ग को पढ़ने से पहले हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहली बात क्या है, किसी भी शब्द को जानने के लिए क्या होता है, उसकी संधि करेंगे हम, उसका संधि विच्छेद करेंगे और जो उसका मूल शब्द है उसको पहचानेंगे। मूल शब्द को पहचानेंगे और मूल शब्द के पहचानने के बाद में उपसर्ग क्या है उसके अंदर। तो सबसे पहली बात, फिर उपसर्ग को हम जानेंगे कि उपसर्ग कौन सा उपसर्ग है, मूल शब्द क्या है इसके अंदर, और उपसर्ग है तो संधि हुई है, संधि हुई है तो किस प्रकार से संधि हुई है, कैसी संधि हुई है इनके अंदर। तो इस चीज़ को समझेंगे। जैसे मैं आपको एक शब्द देता हूँ, जैसे हमारे पास शब्द है सौभाग्य, शब्द है हमारे पास सौभाग्य। अगर आपसे परीक्षा में ये पूछ लिया जाए सवाल कि इसके अंदर उपसर्ग कौन सा है, तो कैसे बताएंगे, क्या विकल्प है हमारे पास, किस प्रकार से, कितने उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, तो क्या लिखेंगे इसमें, सौ उपसर्ग है, बिल्कुल नहीं है, तो क्या है इसमें। पहले इसके टुकड़े करेंगे। शब्द क्या है हमारे सामने, भाग्य, शब्द क्या है, भाग्य, और भाग्य है, आगे क्या लगा हुआ है, सौ। तो सौ तो कोई उपसर्ग नहीं होता, सौ तो कोई उपसर्ग नहीं होता। तो इस प्रकार से कैसे करेंगे, तो अगर आप कभी आप तक ने प्रत्यय नहीं पढ़े हैं, अगर प्रत्यय पढ़ेंगे तो प्रत्यय में और आपको ज़्यादा गहराई में लेके जाएंगे और ज़्यादा ज्ञान होगा, उस चीज़ को और देखेंगे। जैसे भाग, शब्द क्या है हमारे पास, भाग, तो उसमें प्रत्यय लगा हुआ है यह, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, यह प्रत्यय लगा हुआ है, और आगे उपसर्ग लगा हुआ है सु। तो कुछ प्रत्ययों का मैंने इससे पहले जब हम उपसर्ग के नियम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था, कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं जो आदि वर्ण में क्या हो जाते हैं, दीर्घीकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, दीर्घीकरण कर देते हैं। तो यहाँ ऊ है, अ प्रत्यय लगने से क्या बन गया, औ। तो औ है तो सौ में लगा देंगे, सौ भा ग में, और यह जोड़ेंगे तो गे, सौभाग्य। इसी प्रकार से आपसे इस परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा, सौभाग्य में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें प्रत्यय है सु। इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखना। इसी प्रकार से एक और प्रश्न आता है, जैसे आता है शब्द की वैकल्पिक, ऑप्शन में दे दिया वैकल्पिक। तो आज हम शब्दों से उपसर्गों कैसे अलग करेंगे वो पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो के अंदर बने रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आपके लिए लाभदायक होने वाली है वीडियो ये। क्योंकि इस वीडियो को आप देख लेते हो अच्छे ढंग से तो मान के चलिए कि ऐसा नहीं है कि आप, मैं कहता हूँ कि बिना प्रैक्टिस किए आप इसके अंदर 80% अपनी मार्क्स हासिल कर लोगे। जैसे विकल्प, विकल्प है, अगर उपसर्ग पूछ लिया जाए इसमें, सबसे पहली बात हमें शब्द देखना है, मूल शब्द क्या है इसके अंदर। मूल शब्द क्या है, मूल शब्द है विकल्प, और प्रत्यय लगा है इसके अंदर इक, और इक प्रत्यय लगा हो तो इसके अंदर आदि वर्ण क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, और ई को क्या हो जाता है, ई को हो जाता है ऐ, ई को क्या हो जाता है ऐ। तो यहाँ क्या है, वह, और वह के स्थान पर है ई, और ई को क्या हो गया ऐ, कैल और पैकल, वैकल्पिक। तो शब्द क्या बन गया, वैकल्पिक। तो इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए इसके अंदर उपसर्ग कौन सा है, अगर उपसर्ग पूछे तो क्या बताएंगे वी, और प्रत्यय पूछे तो इक। इस बात का भी थोड़ा आप
ध्यान रखें। इसी प्रकार से एक शब्द और है औपचारिक। अगर इसमें आपसे प्रत्यय पूछे, उपसर्ग पूछे तो कैसे लिखोगे? इसमें औपचारिक प्रत्यय अलग करेंगे तो इसमें शब्द क्या है? उपचार प्लस में इक। अगर इसका हमने संधि विच्छेद किया तो क्या हुआ? पहले संधि विच्छेद किया तो क्या हुआ? उपचार प्लस इक। अब इसमें मूल शब्द निकालेंगे, क्योंकि उपसर्ग मैंने यहाँ लिखा था तो कई सोच रहे थे उपसर्ग पहले आता है तो सर ने बाद में क्यों लिखा उपसर्ग, लेकिन ये तो स्ट्रक्चर बताया मैंने शब्द का। शब्द को हमें किस प्रकार से डिवाइड करना है, शब्द को किस प्रकार से बांटना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? संधि। संधि की उपचार प्लस में इक, संधि की उपचार प्लस में इक, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें ये लगा हुआ है प्रत्यय, प्रत्यय लगा हुआ है। तो अब इसमें से मूल शब्द निकालेंगे। अगर हमसे उपसर्ग पूछा है, प्रत्यय शब्द दिया हुआ है और उपसर्ग बताइए, तो इसका मतलब इसमें उपसर्ग है। तो कल अगर जिसने उपसर्ग याद किए हैं वो तुरंत बता देगा कि इसके अंदर उपसर्ग उप है। अगर जिसने कल भी क्लास लगाई है, कल वाली क्लास देखी है अच्छे प्रकार से, तो वो तुरंत बता देगा इसके अंदर उपसर्ग कौन सा है? उप है। तो इसी प्रकार से एक आता है न्यून। क्या आता है? न्यून। तो इसमें उपसर्ग है हमारा नी प्लस में ऊन, नी प्लस में ऊन। तो यहाँ पे ई को, ई के बाद क्या है? ऊ, और ई के स्थान पर क्या हो गया? यह। तो संधि हुई है यहाँ पर यण संधि। कौन सी संधि हुई है? यण संधि हुई है। तो इसी प्रकार से न्यून शब्द बना है। अगर ऐसे शब्द दे दिए जाते हैं आपसे और पूछ ले जाए उपसर्ग कौन सा है, तो तुरंत आपको बताना है इसके अंदर नी उपसर्ग है। और देखिए प्रैक्टिस, बहुत शब्दों की प्रैक्टिस करने वाले हैं आज हम, उनको देखते रहिए आप। एक शब्द आता है अध्यादेश। उपसर्ग बताइए, पूछ लिया जाता है उपसर्ग बताइए। तो सबसे पहली बात इसमें आपको देखना है अध्यादेश। उपसर्ग है अधि प्लस में आदेश। अब बताओ इसका हमने संधि विच्छेद किया कि नहीं किया? सबसे पहले संधि विच्छेद किया। कौन सी संधि है? यण संधि है। यही नियम इसके अंदर। ई को क्या हुआ है? यह हुआ अध्यादेश। अब इसका अगर मूल शब्द और पूछेंगे, हम इससे मूल शब्द निकालेंगे तो क्या होगा? आ प्लस में देश, आ प्लस में देश। देश शब्द है, आ उपसर्ग है और अधि उपसर्ग है। इसके अंदर कितने उपसर्ग हैं? 2 उपसर्ग हैं। अध्यादेश में कितने उपसर्ग हैं? 2 उपसर्ग हैं। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। जैसे और शब्द आता है अधिनियम। तो इसमें पूछे आपसे उपसर्ग कितना है, तो इसमें एक बताएंगे अधि प्लस में नियम। कौन सा उपसर्ग है? अधिनियम। दूसरी बात वही हमारी कि शब्दों को अलग करेंगे। किस प्रकार से? कि मूल शब्द लेके आएंगे नियम, और नियम में क्या है? नी प्लस में यम, नी प्लस में यम। तो यहाँ उपसर्ग कितने हुए? इसमें उपसर्ग हुए 2। ऐसे शब्द आपसे पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, इसको आप देखते रहें। इसी प्रकार से क्या है? अनुष्ठान। अनुष्ठान में पूछे आपसे तो तुरंत कहेंगे अनु प्लस में स्थान। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो स को क्या हो जाता है? मूर्धन्य स हो जाता है। इस बात का भी आप थोड़ा ध्यान रखें। तो क्या है? अनु प्लस में स्थान। ये भी हमने संधि में नियम पढ़ा था अच्छी प्रकार से, दोबारा नहीं बताऊंगा। इसी प्रकार से आनुपातिक। आनुपातिक में आपसे उपसर्ग पूछे तो किस प्रकार से लिखेंगे? आ है तो आ उपसर्ग कहेंगे तो आ उपसर्ग क्या हो जाएगा? इसमें गलत हो जाएगा। तो इसमें हम मूल शब्द को निकालते हैं पहले। अनुपात, अनुपात प्लस में इक। इक प्रत्यय आने से जो आदि वर्ण है वो क्या हो जाता है? दीर्घ हुआ है, आ हुआ है। इसी प्रकार से तो अब देखिए, तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखें। इसी प्रकार से संयोग। संयोग में सम प्लस में योग, ये हमने व्यंजन संधि के अंदर पढ़ा था। ये नियम व्यंजन संधि में भी पढ़ा था। अगर मैं के बाद में कोई भी अयोग्य बा या उसमें व्यंजन आ जाता है तो मैं का अनुस्वार हो जाता है। याद आया कुछ? इसी प्रकार से अनु प्लस में दित, तो शब्द उदित। तो इसमें बड़ा है उ मिलकर क्या हुआ है? बड़ा हुआ है। इसमें संधि कौन सी है? दीर्घ संधि।
देखो दोनों चीज़ आपकी साथ की साथ क्लियर हो रही है, 2 नहीं 3 कह सकता हूँ मैं। देखो प्रत्यय का भी आपको परिज्ञान हो रहा है, संधि आप कर चुके हैं तो इसकी प्रैक्टिस हो रही है आपकी, और उपसर्ग हम पढ़ ही रहे हैं। इसी प्रकार से एक शब्द आता है जैसे अपव्यय। इसमें आपसे पूछ लिया जाए उपसर्ग बताइए तो आप क्या कहेंगे? अप है और आगे क्या है? व्यय। और इसी में भी और पूछ लिया जाए तो इसी में है वी प्लस में अय। इसमें 2 उपसर्ग हैं। कितने उपसर्ग हैं? 2 हैं। अप है और वे है, और वी प्लस में अय है। इसमें कौन सी संधि? इसमें यण संधि हुई है। यहाँ कोई संधि नहीं है। यहाँ क्या है? यहाँ पे संयोग है। यहाँ पे संयोग है, यहाँ पे यण संधि हुई है, ई को यह हुआ है और यह में ए का मेल हुआ तो पूरा शब्द बन गया। इसी प्रकार से एक शब्द आता है अभ्युदय। इसमें क्या है? अभी प्लस में उदय। अभी प्लस में उदय, और उदय का भी हम इसमें और अलग कर सकते हैं। उदय का कैसे करेंगे? उत प्लस में अय। तो इसमें भी 2 उपसर्ग हैं। सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है, बार बार पूछ लिया जाता है, याद रखें, अभी और उत। और बात करें कुछ उदाहरणों की, जैसे आता है अवज्ञा। आपसे पूछा जाए कितने उपसर्ग है इसमें, कौन सा उपसर्ग है, तो आप कहेंगे एक तो अ है और शब्द क्या है? वज्ञा। तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो क्या कहेंगे? और तो कहेंगे जी, तो इसमें क्या है? अव। और अब है तो शब्द क्या है? ज्ञा। तो शब्द क्या है? ज्ञा। और वज्ञा करेंगे तो वज्ञा कोई शब्द नहीं होता, याद रखें इस बात को। अब प्लस में ज्ञा है। इसी प्रकार से एक शब्द आता है अवधान। इंपॉर्टेंट है, ये भी रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट करके अवधान। इसमें उपसर्ग है अव प्लस में धान। अव प्लस में धान, क्योंकि इसमें गलती कहाँ होती है? अभी तो हमने अब किया है तभी आपने अब लगा दिया, लेकिन सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं? इसमें करते हैं ए प्लस में वैधान। ए प्लस में वैधान। वैधान कोई शब्द नहीं होता, वो विधान होता है। वधान कोई शब्द नहीं होता। विधान के चक्कर में क्या कर देते हैं? ए प्लस में वधान, तो कह देते हैं तुरंत बोलो ए दिखाई दिया बस वहीं टिक कर देंगे ए है, तो ये क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। और अब क्या है? अब सही है। इस बात का भी थोड़ा आप ध्यान रखिए। इसी प्रकार से एक शब्द आता है अवगुंठन। इसमें क्या है? अव प्लस में क्या है? गुंठन। गुंठन का मतलब होता है घूंघट। अवगुंठन का मतलब होता है घूंघट। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। असफलता। असफलता में उपसर्ग है। असफलता में उपसर्ग है। ए नंबर में लिखेंगे 1, बी नंबर में लिखेंगे 2, सी नंबर में लिखेंगे 3, 1 भी नहीं। तो ये उत्तर आप मुझे तुरंत ऑप्शन है कमेंट बॉक्स में बताएं कि असफलता शब्द के अंदर कितने उपसर्ग हैं? 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं। और अगर सही उत्तर बताता है तो उसके साथ उपसर्ग भी बताएं मुझे, कौन से उपसर्ग है इसके अंदर। नहीं है तो कारण भी बताएं, नहीं क्यों नहीं है। जैसे और एक शब्द हो देता हूँ मैं आपको, देखिए इस प्रकार से एक शब्द पूछ ले जाता है। जैसे आता है उपनिवेशिक। उपनिवेशिक, ये शब्द हम संधि कर रहे थे तभी हमने इसको किया था, फिर भी मैं दोबारा समझा देता हूँ। इसके अंदर क्या है? सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, इसमें इक प्रत्यय है। क्या है? इक प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसमें हम करेंगे तो सबसे पहले ओ किसकी वजह से होता है? ऊ की वजह से ओ होता है। तो इसमें करेंगे ऊ पे नी वे स। शब्द क्या बना हमारे पास? उपनिवेश प्लस में इक प्रत्यय। सबसे पहला काम हमारा क्या है? हमने संधि की। तो दूसरा काम क्या करेंगे? मूल शब्द की बात करेंगे। मूल शब्द क्या है? उपनिवेश। तो इसमें क्या उप है, उपसर्ग लगा हुआ, और आगे क्या है? निवेश।
और निवेश का भी टुकड़ा करेंगे तो इसमें क्या है, नी प्लस में वेश। तो इतने शब्द बनते हैं हमारे पास। उपसर्ग कितने उपसर्ग हो गए? उपसर्ग हो जाते हैं हमारे पास, एक तो होता है नी, एक होता है उप। और कितने उपसर्ग हुए? 2 उपसर्ग। इस शब्द में कितने उपसर्ग हैं? 2 उपसर्ग लगे हुए हैं, उप प्लस में नी। और इसी प्रकार से एक शब्द और आता है, उसको भी देखें आप। जैसे आता है व्यवस्था। क्या शब्द आता है? व्यवस्था। तो उपसर्ग लगा हुआ है वी प्लस में अवस्था। कौन सी संधि हुई है? यण संधि हुई है इसके अंदर, अवस्था। और अवस्था का भी पूछ लिया जाए तो क्या है इसमें होगा अव प्लस में स्था। स्था मतलब ठहरना, अव। इसमें 2 उपसर्ग हैं, इसका भी ध्यान रखें आप। तो लगभग आज आपको 2 वाले ही ज़्यादा मिल रहे हैं और यही परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो मैं कुछ प्रश्न देता हूँ आपको, बहुत उपसर्ग करवाए हैं मैंने, प्रैक्टिस करवाई आपको ये, तो इसलिए आपको प्रश्न एक ज़रूरी है देना। तो मैं एक प्रश्न देता हूँ। 1 नंबर प्रश्न ये है, 2 नंबर प्रश्न देखिए आप। वैचारिक में उपसर्ग, वैचारिक में उपसर्ग, वैचारिक में उपसर्ग बताने हैं आपको कितने हैं। वैचारिक में उपसर्ग कितने हैं? वैचारिक में उपसर्ग है वी, ए नंबर की बात करूं, बी नंबर की बात करूं वै, और सी नंबर की बात करूं आ और वी। 3 ही ऑप्शन देता हूं। और तीसरा प्रश्न आपके लिए अन्याय। अन्याय में उपसर्ग बताना है आपको, तो ऑप्शन नंबर ए, अन्याय में ऑप्शन नंबर ए है अनु, बी है ए, और सी है ए और नी, और इसमें आ भी कर देते हैं, और एक, चलो 3 ही ऑप्शन सही आपके लिए। 4 नंबर में देखें, एक और प्रश्न देता हूं। 4 नंबर, आनुवंशिक। आनुवंशिक में प्रत्यय और उपसर्ग बताने हैं आपको। कौन सा? प्रत्यय व उपसर्ग। प्रत्यय उपसर्ग बताना है, मैं 2 का जोड़ा देता हूं आपको। ए में क्या है? आ प्लस में इक। बी में क्या है? अनु प्लस में इक। और सी में क्या है? सी में है आनु प्लस में इक। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इन चारों का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर आप व्याख्या के साथ देते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं तो आप उत्तर ए बी सी करके ज़रूर दें। धन्यवाद। तो कैसी लगी आपको ये क्लास? तो हमने उपसर्गों पे बिल्कुल बारीकी से जो प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, उन पे चर्चा की, और भी लेके आएंगे आपके लिए प्रश्न बढ़िया बढ़िया। तो कैसी लगी आपको ये क्लास? ईमानदारी से अगर आपको क्लास बढ़िया लगती है तो इसको शेयर करें अपने मित्रों में, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में इन सभी प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में दें। तो इसके बाद अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार से, इसी डिटेल के साथ, पूरी व्याख्या के साथ और चीज़ें बारीकी से समझाते रहेंगे आपको। बहुत बारीकी से आप देख भी सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को क्रम से, तभी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।